मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका सेंटअप एग्जाम में भी कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और आपका फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से कई क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे संविधान के बारे में, क्योंकि संविधान मतलब होता है संविधान, मतलब विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, जिसकी वजह से लोग उस कानून कायदे पर लोग चलते हैं, किसी प्रकार का क्राइम नहीं करता। अगर क्राइम करता है तो उसको सजा भी दिया जाता है। तो इसीलिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन का आता है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और आपको पता होगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। और इसी में करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, या तो करो या तो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन का था भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह आपका कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का था भारत में द्वितीय आम चुनाव। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। तो 52 5 कितना हो गया बाबू, 57 हो गया ना। तो 1957 में हुआ था द्वितीय आम चुनाव। बहुत आदमी का दो द्वितीय आम चुनाव, आम चुनाव हो 1952 मार दिया, नहीं, यहाँ पर द्वितीय कह रहा है। प्रथम आम चुनाव कहा था तो 1952 में, द्वितीय कह रहा तो 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो कि दलित जाति से थे। उनके साथ काफ़ी अत्याचार होता था, छुआछूत होता था। इसी वजह से जो है वह संविधान में निम्न जाति के लोगों को काफ़ी छूट भी दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का था 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1885 ईस्वी में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी 489 थे, 489 था, 489 सदस्य थे पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 ईस्वी में हुआ था, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो समाजवादी पार्टी का जो स्थापना किया था वह श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है वह भारत और किनके बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, भारत और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का था 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने सदस्यों पर विजय प्राप्त हुआ था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का था एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। बिल्कुल राइट आंसर। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो भारत है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, EMS नब्बूदरीपाद थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो उपयुक्त सभी 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी रहा था। समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूर किसानों की शोषण से मुक्ति, पूंजीवादी की समाप्ति
चलिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो वह था कांग्रेस पार्टी। गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था कांग्रेस पार्टी। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? किस पार्टी में हुआ था? तो जनता पार्टी में हुआ था। जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, गांधीवादी समाज की स्थापना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? गांधीवादी। तो 24 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, स्वतंत्र पार्टी की प्रथम सरकार गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन का आता है, 1951 ईस्वी में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी किस देश के राजनीतिक दल है? तो यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की दल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन का था, भारत के द्वितीय आम चुनाव से किस राज्य कांग्रेस पार्टी से पराजित होना पड़ा और वहाँ समाजवादी सरकार नहीं बनी थी? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में कौन सा कारण था? तो यहाँ पर जो है कौन सा कारण था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर उपयुक्त सभी का कारण था, चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन भी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, ये भी था, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्व रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।